चलिए आइए हम लोग लिंग निर्धारण समझते हैं। क्या समझते हैं? लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण जिससे कि हम लोग देखते हैं बबुआ कि कभी बच्ची का जन्म हो जाता है, कभी बचवा का जन्म हो जाता है ना। यानी कभी बबुआ आता है तो कभी बुचिया आती है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग समझते हैं तो कब बबुआ जन्म लेता है और कब बुचिया जन्म लेती है, यानी कब पुत्र का जन्म होता है, कब पुत्री का जन्म होता है। ठीक है, आइए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले समझते हैं कि ये लिंग निर्धारण है ना। क्या है बबुआ? लिंग निर्धारण यह टॉपिक है। तो इसमें क्या होते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसमें लिंग का निर्धारण क्रोमोसोम के आधार पर होता है, क्रोमोसोम के जोड़ा के आधार पर होता है। समझ में आ रहा है? किसके आधार पर होता है? क्रोमोसोम के जोड़ा के आधार पर होता है। आप समझिएगा, आप समझिएगा, पुरुष में क्रोमोसोम का जोड़ा, पुरुष में क्रोमोसोम के जोड़ा बबुआ होता है XY के रूप में होता है। किस में होता है? XY के रूप में होता है। क्या होता है? XY के रूप में होता है। यानी एगो क्रोमोसोम रहेगा X के रूप में तो दूसरा का रहेगा Y के रूप में। अरे बात समझ में। और वही देखा जाएगा स्त्री में, देखा जाए स्त्री में, अगर स्त्री में देखा जाए तो स्त्री में होता है XX, यानी दोनों क्रोमोसोम इसमें X के रूप में रहता है। अरे बात समझ में। तो अब बताइएगा आप लोग, पुरुष में क्रोमोसोम का जोड़ा क्या होता है? X प्लस वाई। स्त्री में XX होता है। समझ में आ गया? यानी पुरुष के क्रोमोसोम का जोड़ा एगो X होता है तो एगो Y होता है। आगे बात समझ में होगा। स्त्री के XX होता है। ठीक, यानी पुरुष के XY जोड़ा होता है और स्त्री के XX जोड़ा होता है। क्लियर बबुआ? अब इसके आगे समझते हैं। यानी जो XY के रूप में रहेगा, जो XY के रूप में रहेगा वह बेटा होगा। क्या होगा? बेटा। और जो XX के रूप में रहेगा वह बेटी होगी। इतना बात क्लियर हुआ? आप देखिए, आप बताइए, मनुष्य में क्रोमोसोम कितने होता है? कितने जोड़ा? 23 जोड़ा और संख्या में 46। मनुष्य में क्रोमोसोम कितना होता है? 23 जोड़ा और संख्या में 46। आगे बात समझिए। आप समझिए बबुआ, इसमें समझिए, पुरुष का क्रोमोसोम जोड़ा, पुरुष का क्रोमोसोम जोड़ा 44 प्लस XY है। 44 प्लस XY। आप समझिए 46 वो होता है ना क्रोमोसोम, बच्चे आप बोर्ड पर, हेलो बोर्ड पर 44 होता है ना, 44 प्लस XY है तो 46 गो क्रोमोसोम होता है। तो देखिए 44 है आ एगो X 45 आ एगो Y फिर 46 हो गया। तो पुरुष में कितने क्रोमोसोम? 46 है रब्बा। स्त्री का क्रोमोसोम का जोड़ा, तो टोटल क्रोमोसोम स्त्री में भी कितना होता है? 46 होता है। तो देखिए 44 आ एगो X 45 और फिर एगो X 46 हुआ कि नहीं? और भैया आप लोग को हम बताएंगे, अब कभी भी 44 प्लस XY का जोड़ा आप लोग को दिखाई देगा तो किसका जन्म होगा? बेटा के। देखिए किसका? सॉरी, बेटा का जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा। यानी ध्यान रखिएगा 44 प्लस XY पुरुष का क्रोमोसोम जोड़ा होता है। क्लियर हुआ? स्त्री का क्रोमोसोम जोड़ा 44 प्लस XX, यानी माँ के हाथ में, माँ के दोनों हाथ में लड्डू होता है, माँ के दोनों हाथ में लड्डू होता है। आगे बात समझ में? अब देखिए, आप ध्यान में रखिए। अब आप लोगों को हम बताए हैं बाबा कि हम बताए हैं आप लोगों को कि शरीर के कोशिका में 46 गो क्रोमोसोम होता है। शरीर के कोशिका में कितने क्रोमोसोम होता है? 46 गो।
युग्मक के कोशिका में आधा होता है। कितने बबुआ? आधा। यानी शरीर के कोशिका में, शरीर के जैसे ब्रेन हो गई, लीवर हो गई, किडनी हो गई, हड्डी हो गई, चमड़ा हो गई, फेफड़ा हो गई, तो इस सब के कोशिका में कगो क्रोमोसोम रही? 46 गो। कगो? 46 गो। लेकिन युग्मक में क्रोमोसोम आधवा होला। युग्मक में कितना? आधवा। आधवा होला। तो देखो पुरुष में, पुरुष के हाई का है युग्मक है, हाई स्त्री के का है? युग्मक है। तो पुरुष के युग्मक में देखो 23 गो हो गई एक्स के रूप में, 23 गो हो गई एक्स के रूप में, और 23 गो हो गई वाई के रूप में। आ रहा बात समझ में? आधा हो गई कि ना बचिया? देखो आधा है कि नहीं? तो याद रखना हमेशा युग्मक में क्रोमोसोम आधा होता है। युग्मक में क्रोमोसोम कितना होता है? आधा होता है। देख लो 44 एक्स वाई है, तो 23 गो एक्स हो गया और 23 गो वाई हो गया। नहीं आ रहा समझ में? सबको आ रहा है समझ में ना? अब देखिए महिला में, देखिए स्त्री में भी आधा युग्मक में। अब देखो 23 इसमें और 23 इसमें, 22 एक्स कितना हुआ? 23 हुआ। हो गया ना हुआ? युग्मक के मतलब क्या है भैया? पुरुष में स्पर्म होता है ना, स्पर्म होता है ना, तो स्पर्म आप लोग को क्या हम बताएं? युग्मक है। पुरुष का युग्मक क्या है? स्पर्म है कि नहीं? शुक्राणु। और महिला के युग्मक अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। हाँ ओभम है, ओभम। अंडाणु उसी को बोलते हैं जिसको अंड भी बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो अब बताइए आप लोग युग्मक में क्रोमोसोम कितना होता है? आधा। युग्मक में क्रोमोसोम आधा। अब देखिए बच्चिया, अब देखिए अब निषेचित होगा। यहाँ पर क्या होगा? निषेचित। तो एक चीज पहले समझ लीजिए, पुरुष व स्त्री, पुरुष व स्त्री दोनों में 23 जोड़ा होता है ना? कितना जोड़ा क्रोमोसोम होता है? 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा होता है। अब इसमें अब ध्यान रखिए बुआ, स्त्री के 23 जोड़ा क्रोमोसोम, 23 जोड़ा, यानी एक से एक्स के रूप में रहेगा। समझ लो ध्यान से, स्त्री के 23 जोड़ा क्रोमोसोम एक से एक्स के रूप में रहेगा। बबुआ स्त्री के 23 जोड़ा क्रोमोसोम किस में रहेगा? क्योंकि स्त्री का क्रोमोसोम एक्स होता ही है। आगे बात समझ में, स्त्री में क्रोमोसोम के जोड़ा हमेशा क्या होता है? पुरुष में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुरुष में केवल 22वां जोड़ा, केवल 22वां जोड़ा एक से एक्स के रूप में रहता है। और नहीं तो मतलब कि पीछे 21 आपका है ना, मतलब कि 21। अरे बात समझ में? बाकी जो बच गया है वो आपका किसके रूप में रहता है? एक्स वाई के रूप में रहता है। देख बबुआ कहने का मतलब क्या है ना? देख हम बता रहे हैं, स्त्री में सब जोड़ा, स्त्री की सब जोड़ा एक से एक्स के रूप में होता है। समझ में आ गया? स्त्री के सब जोड़ा एक से एक्स के रूप में रहता है। पुरुष के जोड़ा देखो एक्स वाई के रूप में होता है। लेकिन पुरुष के क्रोमोसोम के सिर्फ 22वां जोड़ा एक से एक्स के रूप में होता है। सिर्फ 22वां जोड़ा एक्स एक्स के रूप में होता है, बाकी सब एक्स वाई के रूप में होता है। तो ये 22वां जो पुरुष के 22वां जोड़ा क्रोमोसोम को ऑटो क्रोमोसोम बोलते हैं। ऑटो क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो क्रोमोसोम बोलते। याद रहेगा, ऑटो क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? पुरुष के 22वां जोड़ा, पुरुष के क्रोमोसोम के 22वां जोड़े। आगे बात समझ में,
पुरुष के 22वां क्रोमोसोम को 22वां जोड़ा को बोलते हैं। आगे इतने बात समझ में। देखो बबुआ फिर से बताओ, पुरुष के 22वां जोड़ा को क्या कहते हैं? ऑटो क्रोमोसोम। किस रूप में होता है? अब बाकी जो बच गया आपका, चलिए अब जोड़ा लगाते हैं, ठीक। और इसी को ऑटो क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि यही लिंग का निर्धारण करता है। अरे बात समझ में। चलो अब जोड़ा लगाते हैं, देखिएगा समझ में, मिटा देना। चलिए चल बच्चा खड़ा हो जाता। अब बताइए कि पुरुष के क्रोमोसोम का जोड़ा किस रूप में होता है? हाँ, XY के रूप में होता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चल बाबा तू खड़ा हो जा। महिला के क्रोमोसोम के जोड़ा किस रूप में होता है? XX के, यानी माँ के दोनों हाथ में लड्डू होता है। बहुत सुंदर, बैठ गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो बाबा छठुआ बताइए, महिला के क्रोमोसोम के जोड़ा किस रूप में होता है? हाँ, महिला के क्रोमोसोम के जोड़ा किस रूप का होता है? हाँ, XY के होता है तो XX का होता है। हाँ, XX का होता है। बहुत बढ़िया। चल धर्मेंद्र, चल बाबू बताओ, ऑटो क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? किस जोड़ा को? पुरुष के 22वां जोड़ों को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल बताइए, पुरुष के कौन सा जोड़ा XX का रूप का होता है? हाँ, 22वां जोड़ा। अब बाकी सब बबुआ XY। हाँ, XY। बहुत सुंदर। और चल क्रांतिया खड़ा हो जा। पुरुष के युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? युग्मक में 23। हाँ, अभी बताए ना आप लोगों को, युग्मक में आधा होता है। कितना? आधा। 46 ऐसे है ना, तो युग्मक में, अरे वीर्य में, शुक्राणु में गधा कितने होता है? 23। आगे बात समझ में। बहुत सुंदर, बैठिए। अब मिलान करें ना, सब समझ गए हैं? ऑटो क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? 22वां जोड़ा। और उसको क्या बोलते हैं? हाँ, लिंग का निर्धारण वही करता है। आगे बात समझ में। चलिए आइए देखिए वीडियो वाला भैया, ध्यान से, झटका लगने वाला है। देखिए आइए, अब देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक देखिए, ये देखिए, एगो X के रूप में है 23 को, एगो X के रूप में, ठीक। हाँ, Y के रूप में। आइए तो दोनों X से X के रूप में होगा। क्यों रे भैया? क्योंकि X से X है, X से X है, तो दोनों में क्या होगा? X। अब देख बता रहे हैं, देख एकदम भोजपुरिया में, ठेठ भोजपुरिया में देख। मान ले ए व्यक्ति बा, ए पुरुष है, ए का है? पुरुष। आ बी स्त्री, हाई पुरुष स्त्री के साथ में संभोग कैलस। का कैलस? संभोग मतलब कि शारीरिक संबंध बनैलस बच्चा उत्पन्न करने के जरूरत से। अरे बात समझ में। अब जब पुरुष स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनैलस तो पुरुष के 22+X क्रोमोसोम के जोड़ा जाके महिला के क्रोमोसोम से निश्चित हो गई। यानी पुरुष के हाई वाला क्रोमोसोम के जोड़ा X के रूप के महिला से जाके क्या भइल? निश्चित भइल। हाँ, पुत्री का ही जन्म होगा। अरे बात समझ में। देख लो ये वाला भैया, तनी वीडियो लंबा हो लेकिन सुन ले ना, पूरा क्लियर हो जी। देखिए, हम पुरुष हैं, हम केहू के साथ शारीरिक संबंध बनेनी, ठीक। तो हमार शारीरिक संबंध ये महीना में बनेनी, अब की बार ये साल में, तो हाई हमारा शुक्राणु से मतलब कि क्रोमोसोम निकलल, हाई निकलल।
हाई। अब ईश्वर के गेम बात हाई निकली तो हाई निकली। अगर पहले से मालूम रही, हमारा भी टेक्निक रही, तो हाई से करम तो हाई निकली, आ हाई से करम तो हाई निकली। तो ससुर मोह लेके आ जिया सब लेके आ जिया आ रहे बात समझ में। तो अब पहिलका बार हाई निकलल, तो ई निकलल बबुआ, तो हे से निश्चित हुई। ठीक, अच्छा हे से निश्चित हुई ना। तो देख का बनल 22 कितना 44 आ प्लसिंग। ठीक, आ x यानी 44 प्लस x की जन्म ले लस ना। क्या ले लस? अब मुरझा जियन गरा ही दादा बुचिया आ गई 10 लाख महंगाई में। तो अब वो बताओ, अब ई वाला क्रोमोसोम हे से निश्चित भइल, तब पुत्री के जन्म भइल के ना बउआ। अब देख, अब हाई वाला मान लिया हाई निकलल ए साल, तो हाई पुत्री आ गई, लड़की के जन्म भइल। ठीक, हमनी के 22 प्लस वाई अगले साल में दूसरका मेथड अपनैनी है ना। तो ईश्वर के भलाई से, पूजा पाठ से, चाहे हवन से, चाहे छठ पूजा से हाई निकल गई। हाई आ ई क्यों से लड़ल, चाहे हे से क्यों से निश्चित हुआ। तो अब बताओ रे बबुआ, यहाँ पर पुत्र का जन्म होगा कि नहीं? देखो तो हुआ कि नहीं? 22 44 प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई किसका रूप है? पुरुष का। तो पुत्र का जन्म हुआ कि नहीं? अब बरहिया मनी के ना, 27 होई के ना, जलेबी सवारी बताई के ना, खुशियां मनी के ना, झाल बाजी के ना, ढोलक ले चापी। अब देखो हाँ, अब देख ट्रिक क्या है। ट्रिक बबुआ बुझिए, ट्रिक एक खाली हाई मान लो, हाई निकलल तो पुत्री है ना, दुआरे बारात जाता। हाई निकलल तो चलो दुआरे बारात लगाबो जाता ना। अब देखो तो एक हाई दोनों हो गल ना। अब हे से करे के बता। देखो अब ई करे के हाई देखा ए हो गई ना। और मान ला ऐसे हाई तक आइल, देखो भाई ना बबुआ। तो ए में अब क्या बनल, देखो एक्स वाई बना ना, ए में अब पुत्र का जन्म हो गया ना। हेकरा से दोनों टकराइला सन, तो हेकरो ले दोनों टकराइला सन बुझाता। तो देख लो पुत्र का जन्म भइल के ना बबुआ। वीडियो वाला भैया देख ली कितना गर्मी होता, ध्यान से पढ़ ली, बहुत अच्छा बा। हाई समझ में गई। तो पुत्र का जन्म भइल के ना, फिर बताई के ना। अब देखो हाई वाला अब मिल गई बा हे से। तो हाई वाला अब क्यों ना से मिली? हे से। चीन पे ध्यान दीजिए। तो एक के एजा मिला देनी हम ए हाँ, आइजा से ए हाँ, आया मजा आया। तो अब फिर उदासी आ गई, समझ में गई? आगे बात समझ में। ये डायग्राम किसको मालूम हो गया? हाथ उठाओ। बाप रे बाप, सबको। अच्छा ठीक है, कौन बना देगा? अच्छा ठीक बा लगले बोला बात नहीं। एगो बबू अब बात बताओ। हमनी के हरदम देखी नहीं जा कि औरत के दोषी कहीं नहीं जा। तो औरत हमार खराब आगुल बिया, खाली लड़की के जन्म होता। हम लोग पुरुष अपने आप को गलती नहीं करते, जबकि यहाँ पर गलत कौन है? देख लो कौन गलती है, देख लो। अगर बार बार हॉय निकलता तो बार बार खाली लड़की आई, अब बार बार अगर हॉय निकलता ओकरा से है ना, तो बार बार। तो आप देख बबुआ, आप देख ए सुनेगे, सुना जा ध्यान से। हाई देखो, समझ में गल बबुआ।
तो अब एक शॉर्ट वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे, अगर बबुआ ऑटोक्रोमोसोम, अब समझ लीजिए ध्यान से, ऑटोक्रोमोसोम बुझिया क्रोमोसोम, ऑटोक्रोमोसोम, ध्यान से ए समझत नहीं कुछ, ऑटोक्रोमोसोम एक से एक्स के रूप में होला ना। ऑटोक्रोमोसोम महिला के किसी भी क्रोमोसोम से टकराएगा तो पुत्री का जन्म होगा। क्यों भैया, ऑटोक्रोमोसोम एक से एक्स आ, महिला के भी एक से एक्स बा, तो एक से एक्स ले निश्चित होई तो जाइगोट एक से एक्स में बनी तो पुत्री आई ना, बुझाई बुझिया, समझ में आता। ऑटोक्रोमोसोम महिला के किसी भी जोड़ा से निश्चित होगा तो किसका जन्म होगा? पुत्री का जन्म। ऑटोक्रोमोसोम छोड़ के पुरुष के केवनो जोड़ा निश्चित होई तो ऑटोक्रोमोसोम छोड़ के यानी 22वां जोड़ा छोड़ के, पुरुष के 22वां जोड़ा छोड़ के केवनो जोड़ा हिंका से टकराइहन, केवनो जोड़ा टकराइहन तका बनी पुत्र बनी, पुत्र बनी ना। ऑटोक्रोमोसोम का बा हाँ एक से एक लड़की के जन्म देता है, ऑटोक्रोमोसोम छोड़ के बाकी सब पुत्र का जन्म। तो अब बताओ, लड़की पैदा होना या लड़का किसके हाथ में है? पुरुष के हाथ में। माँ के दोनों हाथ में लड्डू है, माँ की गलती है कभी नहीं। हम लोग हमेशा किसका गलती करते हैं? स्त्री का। आ गया बात समझ में बबुआ? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब आइए बनाइए, आ जाओ। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुंदर 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 सुंदर, आजा हाली हाली। दस में बन हो गजब मिला हाँ सुंदर सुंदर। ठीक है ठीक है ठीक, सही है। चलिए देखिए बबुआ, टाइम को आप लोग को जियान नहीं करना है ना। टाइम बहुत कम बच गया है, आ रहा बात समझ में। तो आप लोग देखिए देखिए, अच्छा तैयारी उसको कहा जाता है टाइम को देखते हुए मेहनत किया जाता है, आ रहा बात समझ में। अब आप लोग मेहनत रूपी आग में अपने आप को झोंक दीजिए, ठीक है। मेहनत कीजिए गर्दा में।